कभी ये सोचा है कि जब कोई कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है तो क्यों कुछ लोग उसका साथ देने के बजाय उससे जलने लगते हैं। आज की हमारी कहानी मेहनत नहीं जलन ज्यादा बिल्कुल इसी सच्चाई पर रोशनी डालती है। ये सोनपुर नाम के एक गांव की कहानी है जो हमें मेहनत और इंसान की फितरत के बारे में एक बहुत गहरा सबक सिखाएगी। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा इसे एक सवाल पर सोचते हैं। क्या होता है जब किसी की मेहनत दूसरों के लिए एक मिसाल बनने के बजाय उनकी जलन की वजह बन जाती है? सोनपुर की कहानी बस इसी सवाल का जवाब ढूंढती है। तो कहानी की शुरुआत होती है सोनपुर गांव से। अब देखिए, पहली नज़र में ये एक बड़ा आम सा शांत सा गांव लगता था, पर इसकी खामोशी के पीछे ना बहुत सी परेशानियां छिपी हुई थी। मतलब सोनपुर की हालत कुछ अच्छी नहीं थी। सड़कें ऐसी कि चलना मुश्किल, पानी इतना गंदा कि बीमारियां फैलने का डर, गांव के पढ़े लिखे नौजवानों के पास कोई काम ही नहीं था, और ऊपर से हर छोटे मोटे काम में बस पॉलिटिक्स। आप समझ ही सकते हैं, गांव वाले इन सब से तंग आ चुके थे। तो इन्हीं सब दिक्कतों से निपटने के लिए एक उम्मीद की किरण जगी। गांव में एक ग्राम विकास समिति बनाई गई। इसमें 10 लोगों को चुना गया, इस उम्मीद के साथ कि भाई ये लोग मिलकर गांव की किस्मत बदल देंगे। और इसी माहौल में कहानी में एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर सूरज की। वो भी इस समिति का सदस्य बना, पर उसकी सोच, उसका काम करने का तरीका बाकियों से एकदम अलग था। सच कहें तो वो एक नई उम्मीद लेकर आया था। सूरज की सोच ना इस एक लाइन में बिल्कुल साफ हो जाती है। जहां ज्यादातर पढ़े लिखे लोग शहर भाग जाते हैं, सूरज अपनी पढ़ाई पूरी करके गांव वापस आया। उसका मानना था, सीधी सी बात है, अगर गांव को बदलना है तो यहीं रहकर काम करना पड़ेगा। और यही सोच उसे सबसे अलग बनाती। अब देखिए, पहली ही मीटिंग में फर्क दिख गया। जहां बाकी सब लोग सिर्फ बातें बना रहे थे, सूरज पूरी तैयारी के साथ पहुंचा था। उसने साफ साफ बताया कि सबसे बड़ी समस्या क्या है, किन मुद्दों पर पहले ध्यान देना है, और एक पूरा का पूरा एक्शन प्लान सबके सामने रख दिया। और सूरज के इस अंदाज का असर वो तुरंत देखने को मिला। समिति में ना सीधे सीधे 2 ग्रुप बन गए। एक तरफ थे रामदीन चाचा और सीमा जैसे लोग, जिन्हें सूरज में बदलाव की एक सच्ची उम्मीद दिखी। और दूसरी तरफ थे बाकी सदस्य, जिनके मन में तारीफ की जगह पता नहीं क्यों एक अजीब सी जलन पैदा होने लगी। और बस यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू हो जाता है। एक तरफ सूरज की मेहनत और दूसरी तरफ बाकियों की बढ़ती हुई जलन। अब देखना यह है कि ये टकराव कहानी को कहाँ ले जाता है। सूरज ने ना सिर्फ बातें नहीं की, उसने काम करके दिखाया। उसने सबसे पहले गांव की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पानी की उसको पकड़ा। और ये आसान नहीं था। पहले महीने सरकारी योजनाओं को समझा, फॉर्म भरे, दूसरे महीने सरकारी दफ्तरों के चक्कर पर चक्कर काटे, और आखिरकार तीसरे महीने में उसकी मेहनत रंग लाई। गांव में साफ पानी आ गया। लेकिन सोचिए, इस इतनी बड़ी कामयाबी का स्वागत कैसे हुआ? तारीफ से नहीं, जलन से। कानाफूसी शुरू हो गई। अरे ये तो बस दिखावा कर रहा है। मीटिंग्स में जानबूझकर उसकी बात काटी जाने लगी। उसके खर्चे पर सवाल उठाए गए। और हद तो तब हो गई जब ये अफवाहें फैलाई गईं कि सूरज सरकारी पैसों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। तो इन सब बातों से परेशान होकर सूरज पहुंचा रामदीन चाचा के पास। और उन्होंने उसे कहानी का जो सार है ना, वो एक लाइन में समझा दिया। ये बहुत गहरी बात है कि जब लोग खुद मेहनत नहीं कर पाते तो उन्हें दूसरों की मेहनत से जलन होने लगती है। पर सूरज ने हार नहीं मानी। रामदीन चाचा की बातों से उसे हिम्मत मिली और वो अपने अगले बड़े मिशन में जुट गया। गांव को शहर से जोड़ने के लिए एक पक्की सड़क बनवाना। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां जलन नफरत में बदलने लगती है। ये सूरज के कैरेक्टर और उसकी ईमानदारी का सबसे बड़ा इम्तिहान था। उसकी कामयाबी से जलने वाले लोग अब इस हद तक नीचे गिर गए कि उन्होंने सूरज का नाम खराब करने के लिए ब्लॉक ऑफिस में उसके खिलाफ एक झूठी शिकायत ही दर्ज करा दी। ये एक सीधा हमला था, उसके काम पर नहीं, उसके चरित्र पर। तो भाई पूरी जांच पड़ताल हुई और नतीजा क्या निकला? सूरज एकदम साफ सुथरा बेदाग निकला। शिकायत झूठी साबित हुई, उसकी ईमानदारी तो साबित हो गई, लेकिन इस पूरे प्रोसेस ने उसे अंदर से मतलब इमोशनली काफी तोड़ दिया था। जब सूरज बिल्कुल अकेला और निराश महसूस कर रहा था, तब सीमा ने आकर उसे हिम्मत दी। और उसने जो कहा वो बहुत पावरफुल था कि सोचो, अगर हर अच्छा काम करने वाला लोगों की बातों से डरकर रुक जाएगा तो फिर दुनिया में कभी कोई बदलाव आएगा ही नहीं।
और बस यहीं से कहानी का रुख पलट जाता है। अब सूरज के काम के नतीजे वो जमीन पर दिखने लगे थे, ऐसे नतीजे जिन्हें कोई भी अनदेखा नहीं कर सकता था। अब बदलाव सिर्फ बातों में नहीं, गांव की असलियत में दिख रहा था। घर घर में साफ पानी था, नई सड़क बन गई थी, स्कूल में बच्चे ज्यादा आने लगे थे और गांव के नौजवानों को नौकरी के लिए ट्रेनिंग मिल रही थी। ये वो काम थे जो बोल रहे थे, जिन्हें कोई झुठला नहीं सकता था। तो एक तरफ था सूरज का काम, जिसने गांव को तरक्की की राह पर ला खड़ा किया, और दूसरी तरफ थे वो लोग जो सिर्फ बातें बनाते थे, जिनका योगदान लगभग 0 था। नतीजे वो कभी झूठ नहीं बोलते। और अब हम आते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, वो पल जहां सच्चाई और मेहनत को आखिरकार वो सम्मान मिला जिसकी वो हकदार थी। गांव में एक बड़ी सभा हुई और उस सभा में सरपंच ने सबके सामने खड़े होकर कहा कि आज अगर सोनपुर आगे बढ़ा है तो उसकी सिर्फ एक वजह है, सूरज। और ये सुनते ही पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? पहली बात, काम करने वाले, मेहनत करने वाले लोग हमेशा कम होते हैं। दूसरी बात, उनसे जलने वाले अक्सर बहुत ज्यादा होते हैं। और सबसे जरूरी सबक कि जो ईमानदार है ना, समय हमेशा उसी का साथ देता है। और आखिर में इस कहानी का बस एक ही पावरफुल मैसेज है, अपना काम करते रहो, पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से। जो लोग जलते हैं उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है। आपका काम और आने वाला वक्त उन्हें खुद ब खुद जवाब दे देगा।